हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रोल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं या अपने फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में है। वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद उनको एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। वो चाहते हैं कि बीएससी के बाद वो हायर एजुकेशन में जाए और अपनी एमएससी मास्टर की भी डिग्री कंप्लीट करें, क्योंकि एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए एमएससी करने के खूब सारे रास्ते हैं, खूब सारे एग्जाम हैं जो अलग अलग टाइप की टेस्टिंग एजेंसी अलग अलग टाइप की स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। इनमें एक महत्वपूर्ण एग्जाम आईसीआर पीजी है जो आईसीआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आईसीआर की सभी यूनिवर्सिटीज की सीटों पर और आपके सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन मैं बात करूं तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसमें राजस्थान का प्री पीजी एग्जाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके बावजूद यदि आप चाहते हैं कि इनके बाद में जितने भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर भी, तो उनमें आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन जरिया है सीयूईटी पीजी का। आज का वीडियो ये सीयूईटी पीजी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा खास कर रहने वाला है। वो विद्यार्थी जो सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं और यूजी के बाद पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और हो सकता है बहुत जल्दी ये खबर आ गई, क्योंकि इतना हमने सोचा नहीं था कि ये मार्च में ही एग्जाम हो जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में 3 जनवरी को ये आपका अनाउंसमेंट होता है कि 3 जनवरी से लगाकर 1 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में मार्च के पहले, दूसरे, तीसरे या फिर 13 मार्च से लगाकर 31 मार्च तक जो है एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा सीयूटी पीजी का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में आपको अप्लाई करना है, आप कितने एग्जाम एक साथ भर सकते हैं, फीस क्या रहने वाली है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है, और आपको एग्जाम फॉर्म भरते टाइम जो भी समस्याएं आ रही है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की यह समस्या है कि सर बीएचयू तो उस लिस्ट में मेंशन ही नहीं है जिस लिस्ट में हम सीयूटी पीजी का काउंसलिंग करवा रहे हैं। एक और समस्या कि सर जब हम फॉर्म भरते हैं तो लास्ट ईयर ऐसा देखा गया था कि फॉर्म भरते टाइम आपको यूनिवर्सिटी और आपके जो भी कोर्स का प्रेफरेंस है वो भरवा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है, या मेरा ही फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने वाला है, या मैं ही फॉर्म सही नहीं भर पा रहा, या सबके साथ ऐसा है? इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे आज बात करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का रोल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन की और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हम देखते हैं जो कि है सीयूईटी पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2025 का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की, इंपॉर्टेंट डेट्स की और फीस के डिटेल्स की। मैं आपको बताऊं कि यदि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है, क्योंकि डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन आपको रह सकता है, डेट जो है आपको 2 जनवरी से ये शुरू हो चुका है और आपका जो 1 फेब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर 2 फेब जो है लास्ट डेट है, नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपको 1 फरवरी के पहले ही दिन आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि उसके बाद में 2 फरवरी तक आप उसमें फीस तो अपडेट कर सकते हैं, फीस तो भर सकते हैं 2 फरवरी तक, लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म 1 ही फरवरी तक भर सकते हैं। इसके बात करें तो उसमें करेक्शन के लिए आपको 2 दिन और दिए गए हैं, 3 से 5 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपने बहुत कुछ डिटेल आपने गलत भरी है तो आप करेक्शन 3 से 5 फरवरी तक कर सकते हैं। एक प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहूंगा 5 फरवरी 2025 के बाद आप कोई भी करेक्शन अपने फॉर्म में नहीं कर सकते। तो आपको इतना श्योर होना है कि जब आप फॉर्म भरें तो मेंटली स्टेबल होकर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गलत इंफॉर्मेशन के, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माताजी का नाम, आपका जो भी कोर्स सिलेक्शन है, जो भी कोर्स में आप अपेयर होना चाहते हैं, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सही ढंग से भरना है। और इसके अलावा आपकी एग्जाम सिटीज जो है आपको बिल्कुल सही से भरनी है, एग्जाम सिटी आपको बहुत ढंग से भरनी है। आगे मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपका कब तक हो जाएगा तो इसकी बात कर लेते हैं। इस एग्जाम की भी डेट जो है वो आ चुकी है और एग्जाम की डेट जो है वो आपको याद रखनी है कि जो आपका एग्जाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, वो है 13 मार्च से लगाकर 13 मार्च से लगाकर 31 मार्च 31 मार्च तक। एग्जाम का ड्यूरेशन लेने वाला है 90 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन रहने वाले 75 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स। ये एग्जाम 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि एग्जाम से पहले जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको शो भी हो जाएगा, तो इसको लेकर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, एग्जाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 1 फेब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको बात करनी है तो 2 फेब तक आप फीस जमा करवा सकते हैं और उसके बाद में आप 3 से लगाकर 5 फरवरी तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम 13 मार्च से 31 मार्च तक होगा और 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन के राइट आंसर देने हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यदि बात करें
यदि आप चाहते हैं कि ये सारा काम कहां पे हो रहा है तो सीयूटी की वेबसाइट है exam.nta.ac.in CUTPG। आप नॉर्मली CUTPG 2025 लिख के भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि फीस पिछली बार से थोड़ी सी एनटीए ने इस बार बढ़ा दी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बढ़ा दी है। ये फीस का क्या सेटअप रहने वाला है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस अलग है। एक विद्यार्थी मैक्सिमम 4 फॉर्म भर सकता है। 4 सब्जेक्ट के 4 या एग्जाम के लिए 4 प्रकार की एमएससी की डिग्री के लिए वो अपने आप को एलिजिबल पाता है। 4 ही मैक्सिमम फॉर्म भरे जा सकते हैं और कम से कम आपको 1 फॉर्म भरना है। एक विद्यार्थी को 1 से अधिक बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। याद रखना, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर 4 एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं, 4 प्रकार के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक विद्यार्थी को मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं और 4 से अधिक कोर्स के लिए आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम 4 है, कम से कम 1 है। यदि कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है तो उसको एक पेपर देने के लिए रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है आपकी, पहले 2 पेपर के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 1400 रुपए रहेगी। मतलब 2 पेपर या फिर आप एक ही पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली जो फीस रहेगी वो 1400 रुपए रहेगी। लेकिन उसके बाद के रिमेनिंग जो एडिशनल पेपर है 2, उसके लिए आपको 700 रुपए पर पेपर के हिसाब से, पर एग्जाम के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। यदि कुल विद्यार्थी 4 एग्जाम के लिए अप्लाई करता है तो टोटल 2800 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। यदि विद्यार्थी ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का है तो ये फीस 1200 है और फिर एडिशनल पेपर के लिए 600। यदि एससी, एसटी और थर्ड जेंडर है तो 1100 रुपए और फिर आपको 600 एडिशनल पेपर, और पीडब्ल्यूबीडी का है तो 1000 और एडिशनल आपको 600 रुपीज देने पड़ेंगे। ये एग्जाम चूंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी है तो इंटरनेशनल विद्यार्थियों के लिए भी ये फीस है। मुझे जहां तक पता है कि विद्यार्थी जो है ऑलमोस्ट इंडिया के हैं, लेकिन इंटरनेशनल है तो उनकी भी फीस का आपको यह क्राइटेरिया दिख रहा होगा। यदि हम बात करें आगे, यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस फिल आपको कितनी करनी है, इसका हमें आइडिया लग गया। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेने। जैसे मैंने पहले ही बताया एक बात, और वो बात ये थी कि एप्लीकेशन आपको जो फॉर्म भरना है वो आप मैक्सिमम एप्लीकेंट कैन अप्लाई अप टू 4 टेस्ट पेपर्स। तो कितने पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है? 4, और 4 के लिए 2 के लिए आपको फीस पहले ही जमा करवानी है। एडिशनल आपको और करना है तो 700 जनरल के लिए, 600 बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा आपको टेस्ट सेंटर यदि आउटसाइड इंडिया देना है, वैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होंगे, फिर भी चाहते हैं कि आउटसाइड इंडिया है और वो आउटसाइड इंडिया ही अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए फीस थोड़ी अलग से है। फिर हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यदि आप चाहते हैं कि इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करें और फॉर्म के लिए अप्लाई करने के साथ आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से कंफर्म हो, तो मैं आपको इसके एग्जाम को लेकर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट से हमें एग्जाम देना है। तो जो भी विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हैं और वो एमएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर माने वो किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी करना चाहते हैं, वो प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, वो सोइल साइंस, वो एग्रोनॉमी, वो हॉर्टिकल्चर और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, उनके आपको एग्जाम देके उसमें आपका बीएससी करना चाहते हैं, इवन हॉर्टिकल्चर भी, तो उन सबके लिए सबसे जनरल एग्जाम है वो है आपका एग्रीकल्चर साइंस का, एग्रीकल्चर का, जिसमें आपको एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा, जिसके अलग अलग आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आएंगे। कुछ विद्यार्थी हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में है, उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट में भी यहाँ पे एग्जाम है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल प्रोडक्शन, जिसमें पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस और सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो सीक्वेंस क्या रखनी है, आपको किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें तो ये सारा आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको फोटोज का क्या साइज रखना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, यहाँ सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन आपने फॉर्म भर रखा होगा तो इसमें तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको या ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये विद्यार्थी जो ये बोलते हैं कि सर हमारा फॉर्म तो हमें भरना है, लेकिन बीएचयू जो हमें एक फॉर्म भरना है वो बीएचयू तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, बीएचयू ऑप्शन में ही नहीं है, हम बीएचयू तो भरवा ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीएचयू आपको फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है, आपको कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी को आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि जब सर हम साइट खोल रहे हैं तो साइट में जहां यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट आ रही है उसमें भी बीएचयू अपडेट नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीएचयू अभी अपडेट नहीं है। इन द फ्यूचर जब भी वो इनका ये करेक्शन सीयूटीपीजी की साइट का या बीएचयू की तरफ से है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीएचयू भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और आपको बिल्कुल 101% बीएचयू में भी एडमिशन मिलेगा। और इवन आपको जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की चॉइस है, यूनिवर्सिटी आपको यहाँ अप्लाई नहीं करनी है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी की ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप सभी विद्यार्थी जो भी हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बात बोलिए कि हमारे भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि वो उनके ही ऑप्शन में नहीं आ रहा है।
तो आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिस टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करना है उसी का कोड अप्लाई करना है। आपको यूनिवर्सिटी और आपका कोर्स प्रेफरेंस आपको अभी से सेलेक्ट नहीं करना है, वो काउंसलिंग के टाइम शुरू करवाएंगे। सीयूटी पीजी में एग्जाम देने के बाद बीएचयू अपनी काउंसलिंग खुद करवाता है, तो काउंसलिंग के लिए सीयूटी पीजी के ही जो स्कोर है वो ही मान्य होंगे, ये भी मैं आपको बात बता देता हूं। इसके अलावा अब एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर कौन कौन से कोड जो है, कौन कौन से कोर्स कोड जो है वो किस किस प्रोग्राम में हम जो है एलिजिबल है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक एलिजिबल जो आप विद्यार्थी हैं वो है आपका SCQP01। SCQP01 जिसमें आप एग्रीकल्चर साइंस के अंदर एलिजिबल है। एग्रीकल्चर साइंस की हम बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आप एलिजिबल है। इसका 75 नंबर का आपका 75 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा और 75 क्वेश्चंस के साथ आपको याद रखना एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट से, जितने भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट्स का टाइम रहने वाला है, तो एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, बहुत 1 मिनट से ज्यादा आपको टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट कोड और है SCQP02 एग्रो फॉरेस्ट्री। अब मैं यदि बात करूं तो इसमें आपकी जो सीट है वो बीएचयू के मेन कैंपस में है। जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि बीएचयू के मेन कैंपस में यदि आपको जाना है, आप चाहते हैं कि बीएचयू के आप राजीव गांधी साउथ कैंपस में नहीं जाना चाहते हैं, बीएचयू के मेन कैंपस में जाना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर साइंसेज से आप बीएचयू के मेन कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं SCQP02 तो याद रखना मेन कैंपस में इसकी कोई सीट नहीं है। इसके लिए आपको राजीव गांधी जो साउथ कैंपस है जो मिर्जापुर के अंदर है वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट में इंटरेस्ट तो ज्यादा है लेकिन आप साउथ कैंपस में नहीं मेन कैंपस में रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप SCQP01 पहले भरिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी, मैं आगे जब बढ़ूंगा तो मैं बात बताऊंगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको SCQP03, ये आपको जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देखेंगे तो वहां पे ये सारे के सारे आपको कोर्स के कोड आपको मिल जाएंगे, आपके जो भी प्रोग्राम कोड है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी यदि बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो SCQP01, 05। इसके अलावा यदि हम बात करें इन्वायरमेंट साइंस स्टडीज के लिए SCQP11। इसके अलावा यदि हम बात करें हॉर्टिकल्चर के लिए, वो विद्यार्थी जो हॉर्टिकल्चर से अपना एमएससी करना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा हॉर्टिकल्चर में आपको एडमिशन बीएसयू मेन कैंपस में लेना है तो वो एग्जाम एग्रीकल्चर साइंस वाला SCQP01 ही है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर इस एग्जाम से बीएसयू में कोई सीट नहीं है। लेकिन और अदर यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की बात करें या और किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे सीट हो सकती है SCQP16 हॉर्टिकल्चर के लिए। लाइफ साइंसेज से आप एमएससी करना चाहते हैं SCQP17। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन जिसका नाम है सोइल साइंस SCQP26। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है ये भी आपका मेन कैंपस बीएचयू में नहीं है, ये भी आपका साउथ कैंपस में, और आपको साउथ कैंपस नहीं जाके मेन कैंपस से सोइल साइंस में डिग्री करनी है एमएससी की तो आपको एग्रीकल्चर साइंस से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अपनी बात का यही कंक्लूजन निकलता है कि सभी विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर से बीएससी है उनको आपको ये ध्यान देना है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को जो अप्लाई करना है वो फर्स्ट कोड करना है SCQP01। उसके बाद में आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में, आपका हॉर्टिकल्चर में, आपका सोइल साइंस में, आपका एनिमल साइंस पोल्ट्री में, या फिर आपका इन्वायरमेंट साइंस में, या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो उसके बाद में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थियों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कैंपस कोई सा भी हो चलेगा, तो वो विद्यार्थी अपने पर्टिकुलर कैंपस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की बात जिसमें आपको कुछ कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बात वापस रिपीट करके बताऊंगा। एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को अभी ये लग रहा है कि सर कोर्स प्रेफरेंस और यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस हमें शो नहीं हो रही, तो किसी को भी शो नहीं हो रही। आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी कैटेगरी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर और इसके अलावा आपका सिटी प्रेफरेंस जो है वो बहुत ढंग से भरिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत मुश्किल से और इवन चेंज होंगे नहीं। किसी भी हाल में आप 2 रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, एक ही रजिस्ट्रेशन में आपको करेक्शन करने का डेट भी मिलेगा। 3 से 5 फरवरी तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। वो विद्यार्थी जो एक से अधिक एग्जाम देना चाहते हैं तो 2 पेपर के लिए आपको 1400 रुपए फीस देनी है। बाद में एक्स्ट्रा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 700 एडिशनल पेपर के लिए आपको फीस अप्लाई करनी है, फीस आपको पे करनी है। और वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि सर सीयूटी पीजी के लिए अभी कितना समय रह गया है, क्या तैयारी करें, तो सीयूटी पीजी SCQP01 एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए आपने यदि पीजी की या फिर आपने जनरल एग्रीकल्चर अपने यूजी के टाइम बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आप बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। ये पेपर का बहुत अच्छा टाइम आपको मिलेगा सॉल्व करने का और बहुत कम क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपके पूरी जनरल एग्रीकल्चर के सॉल्व होंगे। जो विद्यार्थी इस गलतफहमी में है कि SCQP26 सोइल साइंस में सोइल साइंस सिलेबस आएगा तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ऐसा सिलेबस देखने के लिए क्या करना है, सिलेबस देखने के लिए आपको सीयूटी पीजी की जो साइट है उस साइट पे जाना है। सिलेबस का अलग से सेक्शन दे रखा है जिसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक प्रोग्राम का आपको सिलेबस दे रखा है।
वहां पे आप जाके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे बुलेटिन को ध्यान से पढ़े, तो वो भी सीयूटी पीजी की साइट पे जाकर इस बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं। याद रखिएगा, जो भी विद्यार्थी एज को लेकर असमंजस में है कि मेरी एज ज्यादा हो गई, तो इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया जरूर है। कोई यूनिवर्सिटी यदि किसी एज को रेस्ट्रिक्ट करती है, एडमिशन नहीं देती, तो बिल्कुल वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी, ये सेंट्रल लेवल की पॉलिसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट लेवल की पॉलिसी अप्लाई होगी। तो रिजर्वेशन लेवल आपको यदि रिजर्वेशन का देखना है कि कहां पे एससी एसटी कोटा कितना है, ओबीसी एनसीएल कोटा कितना है, ईडब्ल्यू से कितना मिलेगा या फिर पीडब्ल्यूबीडी का कितना है, तो इन सब के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल कोटा और आपका स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट कोटा अप्लाई होगा। वो विद्यार्थी जो अभी अप्लाई करते समय उनके पास अभी अपडेटेड कोई अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो विद्यार्थी अभी 2 फरवरी तक समय है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करवा लीजिए। एक बार यदि आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो उसमें आपको अपडेट नहीं करने का मौका मिलेगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। वो विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस रिन्यू नहीं करवाए हैं, वो भी रिन्यू करवा लिए इस वर्ष के लिए, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगवाइए। जिन विद्यार्थियों ने जनरल से फॉर्म लगा लिया है, उनको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको जनरल से। और कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमने ईमेल एड्रेस गलत दिया है, तो सारी इंफॉर्मेशन, सारे पासवर्ड और इवन जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो आपके ईमेल आईडी पे आएंगे, तो ईमेल आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, ओटीपी से वेरीफाई करना है। ओके, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी आपको यदि फॉर्म भरते टाइम कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई मिस्टेक या कोई भी आपको गलतफहमी हो, तो आप बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहां पे आपको बिल्कुल सही सजेशन देंगे, सही इंस्ट्रक्शन देंगे। इनके साथ जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि सर हम सीयूटी पीजी के लिए क्या तैयारी करें, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्री पीजी के बैच रोयल संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्री पीजी के बैच में आपको गत 2-3 सालों की मैं बात करूं, 2022, 2023 और 2024, तो राजस्थान प्री पीजी में अपने आप में बहुत अच्छी रैंक और इवन फर्स्ट रैंक तीनों ही साल दी है। 2022 की बात करें तो निकिता मील, 2024-23 की बात करें तो अशोक राठौड़, और 2024 की बात करें तो अपने आप में नितिन जो है उसने फर्स्ट रैंक दी और राजस्थान प्री पीजी में अव्वल आए। राजस्थान प्री पीजी और सीयूटी पीजी के एग्जाम पैटर्न में ज्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस भी वही है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में बिल्कुल अंतर हो सकता है। वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि आईसीआर पीजी की भी तैयारी करें, तो आईसीआर पीजी का भी एग्जाम जून जुलाई तक होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी के लिए भी आप रोयल संस्थान से जुड़ सकते हैं। लास्ट ईयर का यदि आईसीआर पीजी की बात करें तो आईसीआर पीजी का सोयल साइंस और एग्रोनॉमी का भी अपना रिजल्ट अपने आप में बहुत अच्छा रहा है। विद्यार्थी सेंट्रल लेवल पर एग्रीकल्चर जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन भी लिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्जाम आज से 2 महीने बाद होने जा रहा है। 13 में आप जब ये वीडियो अपलोड होगा तो 12-13 जनवरी है, और 12 या 13 मार्च से आपका जो शुरू हो जाएगा सीयूटी का एग्जाम। आज से आपके पास 2 महीने का समय है, और जनरल एग्रीकल्चर से एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भरपूर समय है। फिर भी आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करें, तो रात दिन लग जाइए और सीयूटी पीजी में अपनी सीट फिक्स कीजिए। वो विद्यार्थी भले ही आईसीआर पीजी की तैयारी कर रहा है या फिर प्री पीजी का तैयारी कर रहा है, सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सीयूटी पीजी का भी फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अपने पास यदि ऑप्शंस होंगे और अपने खुद के हुनर को पहचानने की क्षमता होगी, तो फिर आपका आईसीआर पीजी में हो जाता है, राजस्थान पीजी में हो जाता है, तो आपको एडमिशन करवाने या फिर काउंसलिंग करवाने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर भी आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या किसी भी संबंधित आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ और भी मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।